कल हमने पेज नंबर 88 से लेकर 91 तक को कवर किया था, जिसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे, कुछ वेरिएबल्स देखे थे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म देखे थे। आज हम पेज नंबर 92 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रेड 7 की जो मैथ्स है न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसमें चैप्टर 4 को हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आपकी कोई भी वीडियो पीछे की रहती है, छूट गई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज पेज नंबर 92 में हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर कृतिका इन द 3 राउंड सो दे एड अप टू गिव 23p - 7q। क्या हुआ, कृतिका ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, समझ लीजिए इस तरीके से, और उसने 3 राउंड खेला है। तीनों राउंड का जब उनका स्कोर मिलाया गया है तो वो बना है 23p - 7q। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन में हमें मिला है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 20p जो उनका स्कोर है वो पॉजिटिव स्कोर है, उन्होंने अच्छा किया होगा परफॉर्मेंस या जो भी है। सही जवाब के लिए 23p है, और -7q किसके लिए है, रॉन्ग के लिए होगा या गलत मूव के लिए होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 23p पॉजिटिव नंबर्स है उनका और 7q निगेटिव्स है। ठीक है, तो ये उनका टोटल स्कोर है। अब आगे हमें क्या कहा जा रहा है समझते हैं। ये देखिए कृतिका का स्कोर हमें डिटेलिंग में यहाँ बताया गया है कि कृतिका ने जो पहले राउंड में है, आपको दिख रहा है अच्छे से। देखिए कृतिका का जो पहले राउंड में है वो कितना है, देखिए यहाँ पर 8p - 3q। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेती हूँ मैं। हाँ चलिए अब ठीक है। और दूसरा जो स्कोर है उनका दूसरे राउंड में 6p - 2q है, और उसके थर्ड राउंड में उनका है 9p - 2q। इसको जब सबको ऐड ऑन किया गया है, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको पता है कि लाइक टर्म को एक साथ, अनलाइक टर्म को हम एक साथ एडिंग करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। पी को क्यू के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे ऐड ऑन किया गया है, उनका टोटल स्कोर कैसे निकाला गया है कि टोटल स्कोर को पहले हमने लिख लिया, ये फर्स्ट राउंड का, ये सेकेंड राउंड का और ये थर्ड राउंड का। ठीक है, आपको अपने नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। फिर उन्होंने क्या किया, पी वाले जो लाइक टर्म है, जहाँ जहाँ भी पी वाले हैं उस टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए 8p हमारे पास है, 6p है और 9p, और ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। तो पहले आप ये तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा कितना, 23p। इसके बाद आप कर लीजिए माइनस वाले के 3q। ठीक है, फिर है आपका 2q, और फिर है आपके पास -2q। ठीक है, तो ये तीनों नंबर को जब आप ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन है तो भी क्या होता है, माइनस माइनस काम होता है प्लस का, लेकिन साइन रहता है माइनस का। अगर साइन रूल क्लियर नहीं है तो आप पीछे जाके मेरे शॉर्ट वीडियो में साइन रूल को क्लियर करिए, नहीं तो आप हमेशा एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन बनाने में आप कन्फ्यूज होते रहिएगा कि ये मैम ने कैसे लिख दिया, ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस कैसे हो गया, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है कि जब एक ही तरह का साइन होता है तो काम वहाँ पर हो जाता है प्लस का। जैसे कि इस तरीके से समझिए, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। आपने पहले किसी से 3 रुपया कर्ज लिया, फिर 2 रुपया कर्ज लिया, फिर 1 रुपया और कर्ज लिया, तो टोटल कर्ज आपके पास कितना हो गया। सारे कर्ज को आप जोड़ोगे ना, लेकिन रहेगा तो वो कर्ज, कर्ज का मतलब होता है साइन माइनस का, आपको उसको देना है। ठीक है, जैसे ही आपका कर्ज खत्म आप प्लस में आ जाते हो, जैसे ही आप किसी से लेते हो आप नेगेटिव में चले जाते हो। तो ठीक है, तो कर्ज आपका वहाँ पर जुट गया। तो उसी तरीके से इनके नेगेटिव मार्क्स पहले 3q थे, फिर 2q थे, फिर 2q थे, तो ये सारे ऐड ऑन होकर टोटल कितने बन गए, -7q। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इनका टोटल स्कोर कैसे बना है। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हमें क्या कहा जा रहा है। चलिए अब आया है, कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। यहाँ पे अब हमें पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसका स्कोर ज़्यादा है। एक कृतिका का तो स्कोर आपको बता दिया गया है, एक स्कोर आपको और गिवन होगा। तो चारू स्कोर, अब हमें चारू का स्कोर दिया गया है 21p - 9q। ठीक है, तो और कृतिका का हमें पता ही है 23p - 7q। तो अब आप बताइए कि किसका स्कोर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि किसका स्कोर ज़्यादा है। तो देखिए पेनल्टी जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, बाकी जो आंसर आपको जैसे लिखना होगा आप उस तरीके से अपना लिख लीजिए, चाहे इससे सेम टू सेम लिखिए या आपने समझ के लिखिए। यहीं पे समझिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। इस बच्चे ने कितने क्वेश्चन को सही किया या कितना राउंड सही किया, 21 क्वेश्चन सही कर दिया है। ठीक है, और गलत कितना कर दिया है, 9। ठीक है,
तो जो भी स्कोर बनेगा इसी के बीच में से उनका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इस बच्चे ने 23 सही किया है और गलत भी कम किया है। इसने सही भी कम किया, गलत ज़्यादा कर दिया है। इसने सही ज़्यादा किया है, गलत कम किया है। तो ऑब्वियसली किसका स्कोर ज़्यादा होगा? कृतिका का स्कोर ज़्यादा होगा, जिसका 23P है। ठीक है, तो ये तो आप यहीं से समझ लीजिए कि आंसर आपका ज़्यादा कम कौन, मोर कौन है, लेस कौन है। बाकी लिखने का तरीका आपको जैसे है आप उस तरीके से सीख लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कृतिका का स्कोर मोर है। तो चलिए देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। यहाँ पे कहता है पेनाल्टी ऑफ द चारू को कितना पेनाल्टी लगा है? 9Q, ज़्यादा है उसके पास, माइनस, उसको ज़्यादा गिव अप करना पड़ेगा। और पेनाल्टी ऑफ कृतिका को बस 7Q है। ठीक है, तो यानी कि कौन जल्दी अपना भरपाई कर पाएगा? 7 वाला, वो जल्दी कवर कर लेगा। तो कृतिका स्कोर मोर बिकॉज शी हैड फ्यूअर पेनाल्टीज देन चारू। तो आप इस तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे कौन ज़्यादा है, आप खुद भी समझ सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देती हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब इसमें है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई यानी कि उसको छोटा से छोटा आंसर लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। 23P माइनस 7Q, वही कृतिका वाला, और ये है आपका चारू वाला। दोनों को आपको क्या करना है? दोनों के स्कोर को सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 23 क्यों है, सॉरी मिस्टेक है, एक सेकेंड। देखिए ये सब चीज़ों का ना ध्यान रखिए, सेम टू सेम यहाँ पे मत लिखिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है? P लिखा गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हो 23P लिखा गया है, लेकिन वही जब सॉल्यूशन है तो यहाँ पर 23Q लिख दिया गया। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे पेपर में तो आपका ऑब्वियसली 0 नंबर आने वाला है। तो ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं तो अच्छे जगह से उठाती हूँ, पता नहीं इतना मिसप्रिंट कहाँ से आता है इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है मैम, इसको सही करके देती हूँ आपको। आप इसको नोट डाउन मत करिएगा, जो मैं बताऊँ उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसका ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 23P माइनस 7Q। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि 21 के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो हमें साइन करना है उल्टा। प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 21P हो जाएगा। और ये देखिए 9 पहले से माइनस है तो अब हो जाएगा वो प्लस, साइन हमने कर दिया चेंज, ये हो गया 9Q। अब देखिए लाइक टर्म, P वाले को P के साथ, Q वाले को Q के साथ, इसमें वही लिखिए जो मैं बता रही हूँ, इसको देख के नोट डाउन मत करिएगा। अब देखिए ये हो गया 23P, और हमें इसमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 21P। ठीक है, ये एक टर्म हो गया लाइक टर्म। अब हमें 7Q लिख लीजिए और प्लस 9Q लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब 23P में से 21P जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 2P कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 7Q और 9Q, दो तरह का साइन है, एक प्लस का और माइनस का। तो काम क्या होता है वहाँ पर? जब दो तरह का साइन है तो काम होता है सब्ट्रैक्शन का। तो 9 में से गया 7 तो बचा 2, कितना बचेगा? 2 बचेगा आंसर। और Q भी बचेगा। अब साइन बताइए यहाँ पर मैं प्लस लिखूँ बीच में कि माइनस लिखूँ? साइन लिखा जाता है हमेशा बड़ा नंबर का, तो इसमें बड़ा नंबर आपका कौन सा है? 9 है, 7 तो छोटा है। तो 9 के पहले प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस का साइन। तो आपका जो आंसर निकल के आता है 2P प्लस 2Q, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2P प्लस 2Q। आप इसमें से ज़्यादा और छोटा करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ आपको। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा P प्लस Q। ठीक है, आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इधर कर देती हूँ। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ यही आंसर लिखिएगा जो मैं बताई हूँ। इसका जो पेपर का है वो मत लिखिएगा, वो गलत है, रॉन्ग है। चलिए अब मैं इसको हटाती हूँ। देखिए लास्ट में आंसर भी लाया है 2Q प्लस 2Q। अगर 2Q प्लस 2Q आएगा तो 4Q नहीं हो जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन आगे आ गया है। हमने कृतिका वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारा आ गया है फिल इन द ब्लैंक बिलो बाय द रिप्लेसिंग द नंबर लेटर नंबर बाय द नंबर एन एग्जाम्पल इन शोन द
पेयर द वैल्यू ऑफ 5u + 5 + uk। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इनहेंस अलग अलग तरीके से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चारू वाला और कृतिका वाला क्वेश्चन को क्लियर करके रखिए और सिंप्लीफाई क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और भी अपने बुक से उठाइए और उसको क्लियर करिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और खूब सारी प्रैक्टिस लगाते रहिए। ओके, बाय गाइज।